एक समय की बात है। खुशीनगर नाम के एक राज्य पर चंद्रभान नाम के राजा का राज हुआ करता था। राजा चंद्रभान के एक पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी अंबिका। राजकुमारी अंबिका शक्ल सूरत से बहुत ही सुंदर और स्वभाव से बड़ी ही नेक दिल राजकुमारी थी। अंबिका की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। जल्द से जल्द उसकी शादी किसी अच्छे राजकुमार से कर देना चाहते थे। इसके लिए वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। वह चाहते थे कि राजकुमारी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि अपने पिता होने के कर्तव्य को वह पूरा कर सके। महाराज चंद्रभान एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। महाराज के दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और समझदार मंत्री भी थे। इन्हीं मंत्रियों में से एक था जिसका नाम था प्रमसेन। मंत्री प्रमसेन राजा के अन्य मंत्रियों की तरह नहीं था। मंत्री प्रमसेन बहुत ही चालाक और लालची किस्म का आदमी था। राजकुमारी की सुंदरता पर वह मोहित हो चुका था। वह चाहता था कि महाराज अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दे, ताकि उसे राजकुमारी के साथ साथ राजगद्दी भी मिल जाए। मंत्री प्रमसेन उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। प्रमसेन ने यह बात भी अभी तक किसी से नहीं कही थी कि वह राजकुमारी अंबिका से शादी करना चाहता है। एक दिन की बात है, जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो मंत्री प्रमसेन ने सोचा कि जब यह बारिश थम जाएगी तो वह महाराज से मिलने के लिए उनके महल में जाएगा। उनसे प्रार्थना करेगा कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दे। जब बारिश थम गई तो मंत्री प्रमसेन खूब बन ठन कर अपने घर से निकला। वह राजा के महल की तरफ चल दिया। महाराज अपने कमरे की खिड़की से महल के बगीचे की रौनक देख रहे थे। बारिश के कारण सभी पत्ते चमकते हुए नजर आ रहे थे। यह सारा नजारा देखकर महाराज मंत्र मुक्त हो रहे थे। जब मंत्री प्रमसेन महाराज के कमरे में आया तो उसे देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। कहने लगे, आओ मंत्री जी आओ, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। मंत्री जी ने जब महाराज को इतना खुश देखा तो मन ही मन में वह भी बहुत ही खुश होने लगा। मंत्री के मन में यह उम्मीद जाग उठी कि महाराज जो इस समय इतना खुश है, इसीलिए वह अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए राजी हो जाएंगे। मन ही मन में मंत्री मुस्कुरा रहा था। तब राजा उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे, मंत्री जी हमारी राजकुमारी अब बड़ी हो गई है, हमने उसकी शादी का फैसला कर लिया है। मंत्री अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहने लगा, महाराज आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। लड़कियां तो वैसे भी पराया धन होती है, उन्हें जितनी जल्दी हो सके विदा कर देना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि आजकल के जमाने में अच्छे लड़कों की कितनी कमी है, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। महाराज ने अपने मंत्री की पूरी बात भी नहीं सुनी और कहने लगे, मंत्री जी शायद आप यह कहना चाहते हैं कि आप राजकुमारी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं। हम आपकी वफादारी से बहुत ही खुश हैं। इस खुशी में हम यह अपना कीमती हार आपको इनाम में देते हैं।
यह कहते हुए महाराज ने अपने गले से कीमती मोतियों की माला निकालकर मंत्री को दे दी और फिर आगे कहने लगे, हमने खुद भी राजकुमारी के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है और वह लड़का हमारे पड़ोसी राज्य के राजा का बेटा है। वह आजकल हमारे यहाँ पर आया हुआ है, वह हमारा मेहमान है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे से बहुत ही घुल मिल गए हैं। हमने यह फैसला किया है कि बहुत ही जल्द इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। और फिर महाराज ने बाग की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो, वह दोनों महल के बगीचे में टहल रहे हैं। मंत्री ने जब यह सारा किस्सा सुना तो उसके सारे सपने टूट गए, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह आंखें फाड़े और मुंह खोले राजा को घूरने लगा। महाराज ने मंत्री की ऐसी हालत देखी तो कहने लगे, मंत्री जी, हमें मालूम है कि आप अंबिका को अपनी बेटी की तरह से प्यार करते हैं। आपकी ऐसी हालत देखकर हम समझ गए कि आप राजकुमारी के ससुराल चले जाने की बात से कितना दुखी हो गए हैं। मैं भी जब ऐसा सोचता हूँ कि राजकुमारी मुझसे बिछड़कर अपने ससुराल चली जाएगी, तो मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत हो जाती है। लेकिन आप अपने मन को शांत रखें, बेटियां तो पराया धन होती हैं। यह कहते कहते महाराज की आंखों में भी आंसू छलक आई। थोड़ी देर के बाद मंत्री महाराज से आज्ञा लेकर अपने घर आ गया। मंत्री प्रमसेन को इस बात का बहुत ही दुख था कि राजकुमारी अंबिका की शादी उसके साथ न होकर किसी दूसरे राजकुमार के साथ हो रही है, क्योंकि मंत्री प्रमसेन एक बहुत ही लालची और मक्कार किस्म का आदमी था। तो उसने मन ही मन में यह विचार बनाया कि क्यों न महाराज की हत्या कर दी जाए। अगर वो ऐसा कर पाया, राजगद्दी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ राजकुमारी से उसकी शादी भी हो जाएगी। उस रात मंत्री को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह महाराज के हत्या करने की अलग अलग तरीकों के बारे में सोचने लगा। आखिरकार उसने मन ही मन में एक योजना बना ली। मंत्री ने सोचा कि वह महाराज की रसोइयों को अपने साथ मिलाकर महाराज के खाने में कोई जहरीली चीज मिला देगा और महाराज के मरते ही वो राजगद्दी संभाल लेगा। इसके बाद पूरे राज्य की बागडोर उसके हाथ में आ जाएगी, तो राजकुमारी अंबिका से शादी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह से पूरी योजना बनाने के बाद वह आराम से सो गया। अगले दिन राजमहल में राजकुमारी अंबिका और राजकुमार श्रवण, जो कि अंबिका का मंगेतर था, जब खाना खाने के लिए बैठे तब महाराज के चेहरे पर चिंता और परेशानी की झलक देखकर महारानी यह अंदाजा लगा लिया महाराज किसी गहरी परेशानी में है। उन्हें कहा, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपका चेहरा देखकर मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं। अगर आप उचित समझे तो अपनी समस्या के बारे में हमें बता सकते हैं। महाराज ने कहा, महारानी आपने बिल्कुल ठीक समझा, सचमुच मैं बहुत ही परेशानी में हूँ और मेरी परेशानी का कारण यह है कि मैंने रात को एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मैं एक जंगल में शिकार खेलने गया। जब मैं शिकार खेलते खेलते थक गया तो मैं एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। वहां बैठे मुझे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी
कि एक काले रंग का सांप तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरे पांव को दशकर अपने बिल में जा घुसा। भय और डर के कारण मेरा बुरा हाल हो गया था। महाराज के सपने के बारे में सुनकर महारानी भी अब चिंतित हो गई। कुछ देर के बाद महारानी ने राज जोशी को अपने महल में बुलाकर उन्हें महाराज के सपने के बारे में बताया और फिर इस सपने का मतलब जानना चाहा। राज जोशी, जो पिछले कई सालों से महाराज के दरबार में काम करता था, उसकी ज्योतिष विद्या पर महाराज को भी पूरा विश्वास था। राज जोशी ने बड़े ही ध्यान से महाराज का पूरा सपना सुना और फिर अपने साथ लाए हुए पथिया खोलकर उनमें कुछ हिसाब किताब लगाने लगा। महाराज, महारानी, राजकुमारी अंबिका और राजकुमार श्रवण सब के सब दम साधे हुए जोशी को देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद जोशी ने अपना सारा हिसाब किताब लगाया और वह महारानी की तरफ देखते हुए कहने लगा, महारानी जी, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि महाराज की उम्र लंबी हो, लेकिन अपनी ज्योतिष विद्या से मैंने यह पता लगाया है कि महाराज का कोई दुश्मन पैदा हो गया है जो किसी भी कीमत पर महाराज की हत्या करना चाहता है। महाराज ने अपने सपने में जो काला सांप देखा था वह इसी दुश्मन की तरफ इशारा है। मैं अपनी ज्योतिष विद्या से केवल इतना ही पता लगा पाया हूँ। मैं उस दुश्मन का नाम नहीं पता लगा पाया। फिर भी मैं इतना अवश्य कहूँगा कि अगर इस दुश्मन को ना पकड़ा गया तो वह अपनी बेईमानी और मक्कारी से अवश्य ही महाराज का कोई बड़ा नुकसान कर सकता है। जोशी की बात सुनकर महारानी के होश उड़ गए। महाराज स्वयं भी बहुत ही दुखी हो गए। राजकुमारी अनामिका की आंखों से तो डब डब आंसू बहने लगे। राजकुमार श्रवण ने जब राजकुमारी को रोते हुए देखा तो उनसे कहने लगा, राजकुमारी अंबिका, आप बिल्कुल भी दुखी मत हो। जब तक मैं जिंदा हूँ महाराज का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं आपको वचन देता हूँ कि महाराज के दुश्मनों को मैं बहुत ही जल्दी पकड़कर उनके सामने खड़ा कर दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर अंबिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महाराज और महारानी ने भी अब चैन की सांस ली, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि राजकुमार श्रवण इस दुश्मन को पकड़ने में अवश्य ही सफल हो जाएगा। महाराज वहां से उठकर राज दरबार में चले गए, क्योंकि राज दरबार के कार्यवाही का समय हो चुका था। महारानी भी अपने बाकी के कामों में लग गई, जबकि राजकुमारी अंबिका की कुछ सहेलियां वहां पर आई और वह उनसे बातें करने लगी। राजकुमार श्रवण कुछ सोचने में व्यस्त था कि अचानक उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा उपाय आ गया। वह कमरे से निकलकर शाही बगीचे में आ गया। उसने देखा कि सेब के पेड़ पर एक तोता पका हुआ सेब खाने में लगा हुआ था। राजकुमार श्रवण छुपते छुपाते पेड़ पर चढ़ा और बड़ी ही फुर्ती से उसने तोते को पकड़ लिया। उसने तोते को एक बहुत ही सुंदर पिंजरे में बंद कर दिया। राजकुमार श्रवण तोते का पिंजरा लेकर राज दरबार में जा पहुंचा। महाराज राज दरबार की कार्यवाही में व्यस्त थे। बाकी सभी दरबारी भी महाराज से विचार विमर्श कर रहे थे। जब राजकुमार श्रवण तोते को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो उसने महाराज से कहा, महाराज, मेरे पिताजी ने एक जादुई तोता आपके लिए उपहार स्वरूप भेजा है। आप इस उपहार को स्वीकार कर ले।
यह तोता आपको हर पूर्णमासी की रात को आपके दुश्मनों के नाम बताकर आपको सावधान किया करेगा। अब क्योंकि कल पूर्णमासी की रात है, तो तोता कल रात जिस भी व्यक्ति का नाम लेगा तो समझ जाएगा कि वह आपकी जान का दुश्मन है। महाराज समझ चुके थे कि राजकुमार श्रवण उनके दुश्मन को पकड़ना चाहता है। महाराज ने वह पिंजरा अपने पास रख लिया। दरबार में मौजूद सभी लोग इतना बेहतरीन और जादुई तोता देखकर वाह-वाह करने लगे, मगर मंत्री प्रमसेन की हालत खराब हो रही थी। उसे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी, क्योंकि वही तो महाराज का दुश्मन था। इसीलिए वह इस झूठ मूठ के जादुई तोता से भयभीत होने लगा। राज दरबार की कार्यवाही पूरी होने के बाद महाराज ने वह तोता शाही बाग में सेब के पेड़ पर लटका दिया। अब रात हो चुकी थी, लेकिन महाराज, महारानी श्रवण और राजकुमारी की आंखों में नींद कहाँ पर थी, क्योंकि वे लोग तो महाराज के असली दुश्मन को देखना चाहते थे। वह सभी एक कमरे में छुप गए और वहां से वाघ की निगरानी करने लगे। आधी रात गुजर जाने के बाद उन्होंने देखा कि मंत्री प्रमसेन बगीचे की दीवार बांधकर अंदर आ घुसा और तोते के पिंजरे को पेड़ से उतारने लगा। उसके हाथों में एक चमकता हुआ खंजर था। मंत्री ने सोचा था कि वह तोते का खात्मा कर देगा ताकि तोता महाराज के सामने उसका नाम ना ले सके, मगर जैसे ही मंत्री ने तोते का पिंजरा खोला, महाराज, महारानी, राजकुमारी और श्रवण कमरे से निकलकर उसके सामने आ खड़े हुए। राजकुमार संग्राम ने कहा, महाराज, आपका दुश्मन अब आपके सामने है, वह पकड़ा जा चुका है। यही वह आदमी है जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। महाराज की आंखें गुस्से से अंगारा हो गई, जबकि मंत्री डर के मारे थर-थर कांप रहा था। महाराज ने इसी समय अपने सिपाहियों को बुलवाकर मंत्री को गिरफ्तार करवा दिया। मंत्री ने अपना अपराध स्वीकार किया और इस अपराध की वजह से उसकी सारी संपत्ति जब्त करके उसे देश निकाला दे दिया गया। महाराज और महारानी राजकुमार श्रवण की बुद्धिमानी और होशियारी से बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों के बाद श्रवण और राजकुमारी अंबिका की धूमधाम से शादी कर दी गई। वे दोनों एक सुखमय जीवन बिताने लगे। गांव लखनवाल का रहने वाला पालू उन मनुष्य में से था जो गुणों के खान कहलाते हैं। यदि वह गांव में ना होता, होली, दीपावली और दशहरे पर कोई रौनक ना लगती। उन दिनों उसे खाने पीने की सुधि तक न रहती थी और वह तन मन से इन कार्यों में लीन हो जाता। गांव में अगर कोई गाने वाला आ जाता तो लोग पालू के पास जाते कि देखो, कुछ राग विद्या जानता भी है या यूं ही हम गंवारों को धोखा देने आ गया। पालू अभिमान से सिर हिलाता और उत्तर देता, पालू के रहते हुए यह तो संभव नहीं है, पीछे की भगवान जाने। केवल इतना ही नहीं, वह बांसुरी और नागड़ा बजाने में भी पूरा उस्ताद था। दोपहर के समय जब वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ऊंचे स्वर में गाना गाता तो सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते और उसकी प्रशंसा के पुल बांधते। उसके स्वर में जादू था। वह कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता तो गांव में उदासी छा जाती, पर उसके घर के लोग उसके गुणों को नहीं जानते थे।
पालू मन ही मन इस बात पर कुढ़ता था। तीसरे पहर वह घर जाता तो माँ ठंडी रोटियां सामने रख देती। रोटियां ठंडी होती थी परंतु गालियों की भाजी गर्म होती थी। उस पर उसकी भाभियां तानों से कड़वी मिर्ची छिड़क देती थी। पालू उनके तानों से बिलबिला उठता परंतु लोगों की सहानुभूति किसी मीठी मिश्री का काम दे जाती। वे 3 भाई थे, सुचालू, बालू और पालू। सुचालू गवर्नमेंट स्कूल में मास्टर था। बालू दुकान चलाता था। उसे लोग बालक राम कहते थे। परंतु पालू की किसी भी काम में रुचि नहीं थी। पिता समझता, माँ उपदेश करती, भाई कठोर दृष्टि से देखता, मगर पालू सुना अनसुना कर देता और अपने रंग में ही मस्त रहता। इसी प्रकार पालू की आयु के 33 वर्ष बीत गए परंतु कोई लड़की देने को तैयार ना हुआ। माँ दुखी होती थी मगर पालू हंस कर टाल देता और कहता, मैं ब्याह करके क्या करूँगा, मुझे इन बंधनों से दूर ही रहने दो। परंतु विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है। 5 मील की दूरी पर टांडा नाम का एक गांव था। वहाँ के एक चौधरी ने पालू को देखा तो वह लट्टू हो गया। रूप रंग में तो पालू सुंदर था और शरीर से मजबूत था। जात पात पूछकर अपनी बेटी उसको ब्याह दी। पालू के जीवन में पलटा आ गया। पहले वह दिन के 12 घंटे बाहर रहता और घर से ऐसा घबराता जैसे चिड़िया पिंजरे से। परंतु अब वही पिंजरा उसके लिए फूलों की वाटिका बन गया, जिससे बाहर पाँव रखते हुए उसका चित्र उदास हो जाता। स्त्री क्या आई, उसका संसार ही बदल गया। अब न उसे संगीत से प्रेम था और ना ही गाने बजाने से। लोग कहते, यार कैसा जोरू दास हो गया, कभी बाहर ही नहीं निकलता। क्या भाभी कभी कमरे से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं देती। माँ कहती, बेटा ब्याह तो सबके होते आए हैं परंतु तेरे जैसा निर्लज किसी ने नहीं देखा कि दिन रात स्त्री के पास ही बैठा रहता है। पिता उसके मुंह पर उसे कुछ कहना उचित नहीं समझते थे मगर सुना सुना कर कह दिया करते थे कि जब मेरा ब्याह हुआ था तब मैं दिन के समय 3 वर्ष तक अपनी औरत से बात तक नहीं की थी। पर अब तो समय का रंग ही पलट गया है। आज ब्याह होता है, कल घुल घुल कर बातें होने लगती है। बालू लाख अनपढ़ था परंतु मूर्ख नहीं था कि इन बातों का अर्थ न समझना हो, पर स्वभाव का वह बेपरवाह था, हंसकर टाल देता। होते होते नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि भाई और भाभियाँ बात बात में ताने मारने लगते और घृणा की दृष्टि से देखते। मनुष्य सब कुछ सह सकता है परंतु अपमान नहीं सह सकता। पालू भी बार बार के अपमान को देखकर चुप ना रह सका। एक दिन पिता के सामने जाकर बोला, क्या रोज रोज ऐसा ही होता रहेगा। पिता भी उससे बहुत दुखी था। वह झल्लाकर बोला, तुम्हारे जैसों के साथ इसी तरह होना चाहिए। पराई बेटी को विष खिला दूं, नहीं गले में डाल लो। जगत में तुम्हारा ही अनोखा ब्याह हुआ है। पालू ने कुछ धीरज से पूछा, आप अपना विचार प्रकट कर दे, मैं भी तो कुछ जान पाऊं। सारे गांव में तुम्हारी मिट्टी उड़ रही है, अभी भी बतलाने की बात बाकी रह गई है, पर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मेरी निंदा हो।
सारा दिन अपनी औरत के पास बैठे रहते हो, यह क्या कोई थोड़ी निंदा की बात है। तुम सुधर जाओ, नहीं तो सारी उम्र रोते रहोगे। हमारा क्या है, नदी के किनारे के रुख है, आज है तो कल बह जाएंगे। परंतु इतना तो संतोष रहे कि जीते जी अपने सब पुत्रों को कमाते खाते देख लिया। यह कहते कहते पिता की आंखों से आंसू निकल आए। पिता की एक एक बात याची और तुली थी। पालू को अब अपने भूल का ज्ञान हो गया। सिर झुकाकर बोला, तो जो कहीं वही करने को तैयार हूँ। इतनी जल्दी काम बन जाएगा, पिता को यह आशा न थी। प्रसन्न होकर कहने लगे, जो कहूँगा करोगे? हाँ करूँगा। तो अपनी स्त्री को घर भेज दो। पालू को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने विश्व का प्याला उसके सामने रख दिया हो। यदि उसे कहा जाता कि तुम घर से बाहर चले जाओ और 1-2 वर्ष तक वापस न लौटना, तो वह शायद मान जाता, परंतु इस बात से उसके अंतरण को बहुत ही दुख हुआ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका पिता उसे दंड दे रहा हो और उसे प्रतिकार ले रहा हो। वह दंड भुगतने को तैयार था, परंतु उसका पिता इस बात को जान पाए यह उसे स्वीकार न था। वह इसे अपने लिए अपमान का कारण समझता था। कुछ क्षण तक चुपचाप रहने के बाद उसने क्रोध से कांपते हुए उत्तर दिया, यह ना होगा। मेरी कुछ भी परवाह न करोगे। करूँगा, परंतु अपनी पत्नी को घर ना भेजूंगा, तो मैं भी तुम्हें यहाँ पराठे ना खिलाता रहूंगा। कल से अपना किनारा कर लो। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो सबसे पहले जीभ बेकाबू हो जाती है। पालू ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया और अकड़ कर उत्तर दिया, मैं यहीं पर खाऊंगा, देखूंगा कि मुझे चौके से कौन उठाता है। बात साधारण थी, परंतु दोनों के हृदय में गांठ बन गई। पालू को उसकी पत्नी ने भी समझाया, माँ ने भी समझाया, पर उसने किसी की बात पर कान ना दिया और बेपरवाही से सबको टाल दिया। समय अपनी गति से बिता और बालू के पास अब 2 वर्ष का एक बालक था, जिस पर माता पिता दोनों न्योछावर थे। एकाएक उजाले में अंधकार ने सिर निकाला। गांव में विश्वचिका का रोग फूट पड़ा, जिसका पहला शिकार पालू की स्त्री हुई और पालू की स्त्री का स्वर्गवास हो गया। पालू विलक्षण प्रकृति का मनुष्य था, गिरता और नम्रता उसके स्वभाव में बिल्कुल प्रतिकूल थी, पर वह बेपरवाह था। जब पालू की पत्नी मर गई तो पालू एक बार फिर से चंचल हो उठा और फिर से वह बिल्कुल बेपरवाह रहने लगा। यह सब देखकर पालू के माता पिता ने दोबारा उसका विवाह करने की ठानी, परंतु पालू ने स्वीकार न किया। माता पिता के बहुत कहने सुनने पर उसने कहा कि जिस बंधन से एक बार वह छूट चुका है उसमें दोबारा ना पढ़ूंगा। गृहस्थ जीवन का सुख मेरी किस्मत में था ही नहीं। यदि होता तो मेरी पहली स्त्री क्यों मरती, अब तो इसी प्रकार जीवन बिता दूंगा। परंतु यह अवस्था भी अधिक समय तक ना रह सकी। 3 माह के अंदर पालू के माता पिता भी चल बसे। पालू के हृदय पर यह दूसरी चोट लगी। माता पिता के क्रिया कर्म से निर्भीत होकर वह रोता हुआ अपनी भाभी के पाँव में गिर पड़ा और बोला,
भाभी अब तुम ही बचा सकती हो, अन्यथा मेरे मरने में कोई कसर नहीं है। भाभी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं पुत्रों से बढ़कर तुमको चाहूंगी। क्या हुआ जो तुम्हारे माता पिता मर गए, हम तो जीते हैं। मुझे नहीं, मेरे बेटे को संभालो, मैं अब इस घर में ना रहूंगा। उसके भाभी आवक रह गई। पालू अब संपत्ति बांटने के लिए झगड़ा करेगा, उसे इस बात की शंका थी। परंतु यह सुनकर कि पालू घर छोड़कर जाने वाला है, उसका हृदय आनंद से झूलने लगा। मगर अपनी खुशी को छुपाकर वह बोली, यह क्या तुम भी हमें छोड़ जाओगे तो हमारा यहाँ जी कैसे लगेगा। नहीं, अब यह घर भूत के समान काटने को दौड़ता है। मैं यहाँ रहूंगा तो जी ना पाऊंगा। मेरे बच्चे के सिर पर हाथ रखो। मुझे धन नहीं चाहिए, ना ही संपत्ति चाहिए। मैं सांसारिक धंधों से मुक्त होना चाहता हूँ। अब मैं सन्यासी बनूंगा। यह कहकर उसने अपने पुत्र सुखदयाल को पढ़कर भाभी की गोद में बिठा दिया और रोते हुए बोला, इसकी माँ मर चुकी है, पिता सन्यासी बन रहा है। परमात्मा के लिए इसका हृदय ना दुखाना। बालक ने जब देखा कि पिता रो रहा है, तो वह भी रोने लगा और उसके गले से लिपट गया। परंतु पालू के पाव को स्नेह की है जंजीर बांध ना सकी। उसने अपने हृदय पर पत्थर रखा और अपने संकल्प को दृढ़ कर लिया। कैसा दिल को दुखाने वाला दृश्य था यह। साइंस काल को जब पशु पक्षी अपने बच्चों के पास घरों को वापस लौट रहे थे, पालू अपने बच्चों को छोड़कर घर से बाहर जा रहा था। अब पालू सन्यासी बन चुका था। इस घटना को अब 2 वर्ष बीत चुके थे। पालू की अवस्था में आकाश पाताल का अंतर पड़ गया था। वह पर्वत पर रहता, पत्थरों पर सोता, रात्रि को जागता और क्षण प्रतिक्षण ईश्वर की भक्ति में मगन रहता। उसके इस आत्म संयम की सारे ऋषिकेश में धूम मच गई। लोग कहते कि यह मनुष्य नहीं देवता है। पालू अब पालू नहीं, स्वामी विद्यानंद बन चुका था। यात्री लोग जब तक स्वामी विद्यानंद के दर्शन ना कर लेते, अपनी यात्रा को सफल ना समझते। उसकी कुटिया बहुत दूर पर्वत की एक कंदरा में थी, परंतु उसके आकर्षण से लोग वहां पर खींचे चले आते। उसकी कुटिया में रुपए, पैसे, फल, मेवों के ढेर लगे रहते थे, परंतु वह त्याग की मूर्ति बनाकर उनकी ओर आंख ना उठाता। हाँ, इतना लाभ अवश्य हुआ कि उसके स्वामी बनने से उसके वश्यों चेले बन गए थे। स्वामी जी के मुख मंडल पर तेज बरसता था, जैसे सूर्य से किरणें निकलती हो। परंतु इतना होते हुए भी उसके मन को शांति ना थी। वह सोचता कि देश देशांतर में मेरी भक्ति की धूम मच रही है। दूर दूर मेरे यश के डंके बज रहे हैं। मेरे संयम को देखकर बड़े बड़े महात्मा चकित रह जाते हैं, परंतु मेरे मन को शांति क्यों नहीं है। सोता हूँ तो सुख की निद्रा नहीं आती, जागता हूँ तो पूजा पाठ में मन एकाग्र नहीं होता। इसका क्या कारण है? इन 2 वर्षों में स्वामी विद्यानंद की कीर्ति सारे ऋषिकेश में फैल गई थी, परंतु इतना होने पर भी उसका हृदय शांत न था। प्राय उसके कानों में आवाज आती
कि तू अपने आदर्श से दूर जा रहा है। स्वामी जी बैठे बैठे चौंक जाते, मानो किसी ने कांटा छुपा दिया हो। बार बार सोचते परंतु कारण समझ में ना आता। अब वह घबरा कर रोने लग जाते। इससे मन हल्का हो जाता था, परंतु चित्त को शांति फिर भी ना होती। उस समय सोचते कि संसार मुझे धर्म अवतार समझ रहा है, पर कौन जानता है कि यहाँ आठों पहर आँख सुलग रही है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे, जिससे अब तक आत्मा को शांति नहीं मिली। अंत में एक दिन वह अपने गुरु स्वामी प्रकाशानंद के पास जा पहुँचे। जैसे ही उन्होंने स्वामी विद्यानंद को देखा, फूलों की तरह खिल गए। उनको अपने शिष्य विद्यानंद पर बड़ा ही गर्व था। हंसकर बोले, कहिए क्या हाल है? शरीर तो अच्छा है। परंतु स्वामी विद्यानंद ने कोई उत्तर ना दिया और रोते हुए उनके चरणों से लिपट गई। स्वामी प्रकाशानंद को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अपने सबसे अधिक सम्मानित शिष्य को रोते हुए देखकर उनकी आत्मा पर आघात सा हुआ। उन्होंने प्यार से पूछा, क्यों कुशल तो हो? स्वामी विद्यानंद ने बालकों की तरह फूट फूट कर रोते हुए कहा, महाराज मैं पाखंडी हूँ। संसार मुझे धर्म का अवतार समझ रहा है, परंतु मेरे मन में अभी तक अशांति भरी हुई है। मेरा चित्त आठों पहर अशांत रहता है। स्वामी प्रकाशानंद को अपने शिष्य की बातें सुनकर उन पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने व्यंग्य से पूछा, क्या कहा? स्वामी विद्यानंद ने झुककर उत्तर दिया, महाराज मेरा आत्मा अभी तक निर्मल नहीं हुई है। इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? मैं क्षण प्रति क्षण अशांत रहता हूँ, मानो कोई कर्तव्य जिसे पूरा नहीं कर पाया। इसका कारण क्या हो सकता है जानते हो? जानता तो आपकी सेवा में क्यों आता। एकाएक स्वामी प्रकाशानंद को कोई बात याद आई। वे हंसकर बोले, तुम्हारी स्त्री है, उसकी मृत्यु ही तो संन्यास का कारण हुई थी। माता वह भी नहीं, पिता वह भी मर चुके। कोई बाल बच्चा, हाँ एक बालक है, वह 4 वर्ष का होगा। उसका पालन कौन करता है? मेरा भाई और उसकी स्त्री। स्वामी प्रकाशानंद का मुखमंडल चमक उठा। हंसकर बोले, तुम्हारी अशांति का कारण मुझे मालूम हो गया। हम कल ही तुम्हारे गांव चलेंगे। दूसरी तरफ पालू के गांव में उसका एक मित्र था, भोलानाथ। लखनवाल गांव के लोग उसके सज्जनता पर बड़े ही लट्टू थे। उसे पालू के साथ प्रेम था। जब तक पालू लखनवाल में रहा, भोलानाथ ने सदैव उसकी सहायता की। वे दोनों जौहर के किनारे बैठते, धर्मशाला में जाकर खेलते, मंदिर में जाकर कथा सुनते। लोग देखते तो कहते कि कृष्ण और सुदामा की जोड़ी है। परंतु पालू के चले जाने के बाद किसी ने भी भोलानाथ को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। भोलानाथ ने पालू का पता लगाने की बड़ी ही चेष्टा की, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी वह सफल न हो सका। तब भोलानाथ को पालू के पुत्र सुखदयाल का ध्यान आया। वह अक्सर पालू के भाई बालक राम के घर जाया करता और सुखदयाल को गोद में उठा लेता, उसे चूमता, प्यार करता और पैसे देता। कभी कभी उठाकर अपने घर भी ले जाता, वहां उसे दूध पिलाता, मिठाई खिलाता और लोगों से कहता
यह अनाथ है, इसे देखकर मेरा हृदय वश में नहीं रहता। पालू के बेटे सुखदयाल को भी भोलानाथ से बड़ा ही प्यार था, परंतु सुखदयाल के चाचा चाची उसके साथ बड़ी ही निर्दयता का व्यवहार करते थे और भोलानाथ का उसे प्यार करना तो उन्हें और भी बुरा लगता था। वह प्राय कहते कि यह आदमी हमारे कन्याओं से बात नहीं करता, परंतु हमेशा सुखदयाल को ही पसंद करता है। सुखदयाल को भोलानाथ का प्यार करना उनको बिल्कुल भी नहीं भाता था, परंतु यह बातें भोलानाथ के सामने कहने का साहस न था। हाँ, उनका यह सारा क्रोध बेचारे सुखदयाल पर उतरता, जिसका परिणाम यह हुआ कि सुखदयाल सदैव उदास रहने लगा। उसका मुख बड़ा ही मुरझा गया। जब कभी भोलानाथ आता तब उसे पितृ प्रेम के सुख का अनुभव होने लगता। एक दिन लोहड़ी का दिन था और सांझ का समय था। बालक राम के द्वार पर पुरुषों और स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। 3 कन्याओं के बाद परमात्मा ने पुत्र दिया था। उसकी यह पहली लोहड़ी थी। बालक राम और उसकी पत्नी दोनों आनंद से प्रफुल्लित थे। घर पर मानो उत्सव का माहौल था, परंतु सुखदयाल की ओर किसी का ध्यान न था। वह घर से बाहर दीवार के साथ खड़ा होकर लोगों को देख रहा था। एकाएक भोलानाथ ने उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, सुक्खू। सुखदयाल ने पुलकित होकर उत्तर दिया, चाचा जी, आज लोहड़ी है, तुम्हारी ताई ने तुम्हें क्या दिया? मक्की। और क्या दिया? और कुछ नहीं। और तुम्हारी बहनों को मिठाई दी, संतरे दिए, पैसे भी दिए। भोलानाथ के नेत्रों में जल भर आया। वह भराए हुए स्वर में बोला, हमारे साथ चलोगे? चलूंगा। घर पहुंचकर भोलानाथ ने पत्नी से कहा, इसे कुछ खाने को दो। भोलानाथ की तरह उसकी पत्नी भी सुक्खू को बड़ा ही प्यार करती थी। उसने बहुत सी मिठाई उसके सामने रख दिए। बड़े ही मजे से खाने लगा। जब खा चुका तो चलने को तैयार हुआ। भोलानाथ ने कहा, ठहरो, इतनी जल्दी काहे की है? ताई मारेगी? क्यों मारेगी? कहेगी तू चाचा के घर क्यों गया था? तेरी बहनों को भी मार पड़ती है, नहीं उन्हें प्यार करती है। भोलानाथ की स्त्री के नेत्र भी भर आए। भोलानाथ बोले, जो मिठाई बची है वह जेब में डाल दो। सुखदयाल ने मिठाई की ओर देखा और उत्तर दिया, नहीं। क्यों? ताई मारेगी और मिठाई छीन लेगी। पहले भी कभी मारा है? हाँ मारा है। कितनी बार मारा है? कई बार मारा है। किस तरह मारा है? चिमटे से मारा है। भोलानाथ के हृदय पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसने ठंडी सांस भरी और चुप हो गए। सुखदयाल धीरे धीरे अपने घर की ओर रवाना हुआ, परंतु उसकी बातें ताई के कानों तक उससे पहले ही जा पहुंची। ताई के क्रोध की कोई था नहीं थी। जब रात्रि अधिक हो गई और गली मोहल्ले के सारे लोग अपने अपने घरों में चले गए, तो उसने सुखदयाल को पकड़ा और कहा, क्यों बे कलमुहे है? चाचा से क्या कहता था? सुखदयाल का कलेजा कांप गया। डरते डरते बोला, कुछ नहीं कहा। तू तो कहता था ताई मुझे चिमटे से मारती है। बालक राम पास ही खड़ा था। आश्चर्य से बोला, अच्छा यह छोकरा हमारी मिट्टी उड़ाने पर लगा है।
ताई ने कड़क स्वर में डांट कर पूछा, क्यों बोलता क्यों नहीं? अब ना कहूँगा, ना मरता ना पीछा छोड़ता, खाने को देते जाओ जैसे इसके बाप की जागीर है। यह कहकर उसने पास ही पड़ा हुआ बेलन उठाया। उसे देखकर सुखदयाल बिलबिला उठा, परंतु अभी उसके शरीर पर वह पड़ना ही था कि उसकी लड़की दौड़ती हुई आई और कहने लगी, चाचा आया है। यह सुनकर वह कांप गई और बोली, कौन सा चाचा? बाहर आकर देखा तो दोनों आश्चर्य रह गए। जिस प्रकार बिल्ली को सामने देखकर कबूतर सहम जाता है, उसी प्रकार दोनों सहम गए। आज से 2 वर्ष पहले जब पालू साधु बनने के लिए विदा हुआ था, तब भाभी मन ही मन में बड़ी ही प्रसन्न थी, परंतु उसने ऐसा प्रकट किया था मानो उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। जल्दी से बाहर निकली और बोली, पालू। परंतु पालू अब पालू कहाँ था? वह तो एक साधु बन चुका था, जिसके मुखमंडल पर तेज की किरणें फूट रही थी। भाभी सुख देवी के मन को धीरज हुआ कि यह तो वही है, वही मुख, वही आंखें, वही रंग, वही रूप, परंतु कितना परिवर्तन हो गया है। सुख देवी ने मुस्कुरा कर कहा, स्वामी जी नमस्कार करती हूँ। तो स्वामी जी बोले, भाई तनिक बच्चों को तो बुलवाओ, देखने को जी करता है। सुखदेवी अंदर को चली, परंतु मन ही मन में वह डरी हुई थी। सोचती थी यदि बालक सो गए होते तो कितना अच्छा होता, सब बातें ढकी रह जाती। पर अब क्या करूं, इस बदमाश सुक्खू के वस्त्र इतने मैले हैं कि सामने लाने का साहस नहीं पड़ता। आंखें कैसे मिलाऊंगी? रंग में भंग डालने के लिए आज ही आना था, इसे 2 वर्ष बाद आया है। इतना भी ना हुआ कि पहले पत्र लिख देता। इतने में स्वामी विद्यानंद भी अंदर आ गए। जब उन्होंने अपने भतीजे और भतीजियों को देखा तो उनके वस्त्र कितने सुंदर, कितने स्वच्छ थे, परंतु उनके पुत्र सुक्खू के वस्त्र कितने मैले थे। वह सुक्खू जो कभी मैना के समान चहता था, जिसकी बातें सुनने के लिए लोग खड़े हो जाते थे, अब वह कितना उदासीन नजर आ रहा था। उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था, मैले कुचले कपड़े थे, जैसे किसी भिखारी का लड़का हो। स्वामी जी के नेत्रों में आंसू आ गए। सुखदेवी और बालक राम पर मानो घोड़े का पानी गिर गया हो। वह खिस्याने लगे और बोले, कैसा शरारती है, दिन रात धूल में खेलता रहता है। स्वामी विद्यानंद सब कुछ समझ गए थे, परंतु उन्होंने कुछ प्रकट नहीं किया और बोले, मैं आज अपने पुराने कमरे में सोऊंगा, एक चारपाई डलवा दो। रात्रि का समय था। स्वामी विद्यानंद सुक्खू को लिए हुए अपने कमरे में पहुँचे। पुरानी बातें जो कि तयो याद आ रही थी। उन्होंने सुक्खू को देखा और सोचने लगे, मैं कैसा मूर्ख हूँ, ताव और ताई जब इस पर शक्ति करते होंगे, जब अकारण इसको मारते पीटते होंगे, जब इसके सामने अपनी कन्याओं से प्यार करते होंगे, उस समय यह क्या कहता होगा, इसके हृदय में क्या विचार उठते होंगे। यही कि मेरा पिता नहीं है, वह मर गया, नहीं तो मैं इस दशा में क्यों रहता। इस अनाथ का उत्तरदायित्व मेरे सिर पर है और मैं इसे यहाँ पर छोड़ गया। इन्हीं विचारों में उन्हें झपकी आ गई।
तो क्या देखते हैं कि वही ऋषिकेश का पर्वत है, वही कंदरा, उसमें देवी की मूर्ति और उनके सम्मुख खड़े होकर रो रो कर कहते हैं, माता 2 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक शांति नहीं मिली, क्या यह जीवन रोने में ही बीत जाएगा। एकाएक प्रतीत हुआ जैसे पत्थर की मूर्ति के होंठ हिले हो। स्वामी विद्यानंद ने अपने कान उधर लगा दिए। आवाज आई, तू क्या मांगता है यश? नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, तो फिर जगत दिखावा क्यों करता है? मुझे शांति चाहिए। शांति तो तुझे सेवा मार्ग पर मिलेगी। पर्वत छोड़कर नगर की ओर जा, जहाँ दुखी जन रहते हैं, उनके दुख दूर करो। किसी के घाव पर मलहम लगा, किसी के टूटे हुए मन को धीरज बांध, परंतु यह रास्ता भी तेरे लिए उपयुक्त नहीं है। तेरा पुत्र है, तू उसकी सेवा कर, तेरी मन को शांति प्राप्त होगी। तभी स्वामी जी की नींद टूट गई और उनकी आंखों पर से पर्दा भी हट गया। जब वह जागे तो वास्तविक भेद उन पर खुल चुका था कि मन की शांति कर्तव्य के पालन से मिलती है। उन्होंने सुखदयाल को जोर से गले लगाया और उसके मुंह को चूम लिया। अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह अब गांव में ही रहेंगे और अपने बेटे का पालन पोषण करेंगे। इसी से उनके मन को शांति मिलेगी। अब स्वामी विद्यानंद इसी घर में रहने लगे और अपने बेटे का पालन पोषण करके एक शांतिमय जीवन बिताने लगे।